जब मार्केट पूरी डाउन है और पैंडेमिक की वजह से पूरी इकोनॉमी भी पूरी बैठ चुकी है, ग्लोबली बात कर लें या फिर इंडिया की बात कर लें, और लास्ट वीक जो हमने करेक्शन देखा अपने मार्केट में, उसके वजह से भी अगर हम बात करें तो हमें अपने जो ज्ञान के चक्षु है ना, उनको खोल के थोड़ा दूर की तरफ सोचना चाहिए कि आज जो हालत है मार्केट में, इकोनॉमी की बात करें, ग्लोबल बात कर लें या फिर शेयर मार्केट के किसी पर्टिकुलर शेयर की बात करें, वो हर चीजें एक जैसी रहने वाली नहीं है। यानी कि जो आज है वो कल बदलने ही वाले हैं। तो ऐसे में हमें सिर्फ उन्हीं शेयर पे फोकस करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग तो बहुत ज्यादा है, प्लस इस वक्त बेस्ट प्राइस पे चल रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर से मार पड़ी है, जो इकोनॉमी की मार पड़ी है, जो डिमांड एंड सप्लाई की जो मार हुई है, उसको झेल रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा एक शेयर है, सीधा चलते हैं शेयर के ऊपर। आपके सामने बिल्कुल चार्ट ओपन है, अवंती फीड वन ऑफ माय फेवरेट है, हो सकता है आप सभी की भी फेवरेट कंपनी रही होगी या फिर है। इसमें क्या हुआ आप देखोगे, आपके सामने वन डे का चार्ट ओपन है जी हाँ। और आपको जिसमें येलो लाइन, रेड लाइन, जितनी ये लाइनें दिख रही हैं, ये यहाँ पे जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन दिख रही है, यानी लाल हरा पीला नीला का कंसेप्ट समझाऊं। रेड इज 20, ग्रीन इज 50 एंड येलो इज 100 एंड आखिरी में जो ब्लू है वो 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो आप देखोगे ये इस शेयर का एक बिहेवियर है बहुत अच्छा सा। स्विंग ट्रेडिंग जो इसमें कर पाए ना, बहुत अच्छा पैसा बनाता है। बट ये शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, ये शेयर बहुत लॉन्ग टर्म टाइम में भी आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देता आया है, आगे भी देता जाएगा। अपनी सेक्टर के वन ऑफ द दिग्गज कंपनी में से एक है, सी फूड की कंपनी में, सी फूड के सेक्टर में काम करती है। और अभी क्या हुआ कि आप सभी जानते हैं कोविड का टाइम था, किसी ने सी फूड खाया नहीं, ना ही इनका जो मेनली जो बिजनेस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, यानी एक्सपोर्ट करते हैं अपनी चीज़ों को ज़्यादा वहाँ बाहर, और बाहर किसी ने उस टाइम भी इसकी डिमांड बिल्कुल जीरो हो गई थी या फिर बहुत कम हो गई थी। तो उसके वजह से क्या हुआ था कि इनके जो बिजनेस पे उस पर भी काफ़ी एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा था, वो हम सभी ने देखा इसके रिजल्ट्स में। प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर के प्राइस में भी आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। अभी क्या हो रहा है, लेकिन क्या ये चीजें हमेशा ऐसी रहेंगी? एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या इकोनॉमी हमेशा ऐसी रहेगी? क्या जो ये अभी भी कुछ पार्ट में यूके में अभी भी लॉकडाउन लगा है वो हमेशा ऐसे रहने वाला है? जी नहीं, चीजें बदलेंगी और बहुत तेजी से, और भी पहले से ज्यादा खूबसूरत होंगी। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। तो ऐसे में इसमें क्या हो रहा है कि ये शेयर जिस हिसाब से इसका इतना बड़ा नाम है ना, ये अपने सेक्टर सी फूड का है, और काफी टाइम से उस हिसाब से इस शेयर ने वैसा मूवमेंट दिया नहीं हमें। आप एक चीज देखोगे, जब भी ये शेयर अपने इस लाइन के आसपास आता है, यानी कि अपनी जो ये 100 EMA है जो ग्रीन है, वहां से इसमें बाइंग इमर्ज होती है। और उसके बाद जो भी स्विंग ट्रेड के लिए भी आप लेना चाहते हो या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए, आपको अच्छा मुनाफा दे के जाता है। एक बार यहाँ हुआ था, यहीं पे आया था, दूसरी बार अपने बिल्कुल 200 EMA के आसपास आया था, फिर जिन लोगों ने लिया, आपको आराम से यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गया। अगेन इस लेवल पर आया था, आपको फिर प्रॉफिट देके गया। तो जब भी आप इसके बिहेवियर पकड़ोगे, येलो लाइन के आसपास आता है जो भी इसका 100 डे का EMA है, वहां से इसमें बाइंग इमर्ज होती है। आपने एक दिन जो मार्केट में भीषण गिरावट हुई थी, उस दिन इसने टच किया और उसके बाद देखिए अगले दिन सीधा, यानी एक ही दिन में लोगों को 10% से ऊपर का रिटर्न मिल चुका था। अगेन क्या हो रहा, बहुत खूबसूरत पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगेन ये शेयर उसी प्राइस पे जो यहाँ पर 1 2 3 4 जो मैंने आपको 4 डॉट मिलाए हैं, 1 2 3 ये 4, ये उसी प्राइस पे अगेन फिर से आ गया, जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और सपोर्ट के आसपास से कारोबार करता हमें अगेन फिर से नजर आ चुका है। तो ऐसे में क्या करें, क्या करना चाहिए हमें? छोटे फ्रेम पे देखते हैं तब समझ आएगा। अब आप यहां देखिए, कल के दिन जो कैंडल बनी थी, मार्केट में भीषण गिरावट तो थी, यानी आखिरी ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूं, उस दिन गिरावट थी, लेकिन इस शेयर ने वहां से एक ग्रीन कैंडल बनाई है, यानी कि हल्की सी इसमें बाइंग इमर्ज होते हुए हमें दिख रही है। और जो क्या सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 200 डे का EMA निकल के आ रहा है। दिस इज वाई आप देखो 3 दिन से शेयर उसी प्राइस पे है, यानी ये पिछले कई दिनों से शेयर उसी प्राइस पे है। अब अगर आप यहाँ पे हम लोग सब बाइंग इनिशिएटिव करते हैं और चीजें जैसे गर्मियों की तरह हम बढ़ते हैं और चीजें नॉर्मलाइज होती हैं या फिर कोविड की वैक्सीन सभी को लगती है, उसके बाद शेयर आपको रॉकेट हुए नजर आएगा, तो उस वक्त इसका पीछा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो लेवल है, आई थिंक ये बेस्ट लेवल है इसके एक्यूमुलेशन के। प्लस थोड़ा सा अगर और ये नीचे हमें मिल जाए किसी भी मार्केट के धक्के से, यानी नीचे की तरफ करेक्शन में, यानी 450 के अराउंड, दैट विल बी ग्रेट बाय डायमंड हो जाएगा वहां पे ये शेयर। अभी भी बिल्कुल गोल्ड है, लेकिन आप चाहते हैं तो यहां से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। टारगेट क्या निकलेंगे? सबसे पहले इसका जो सबसे पहले और मेजर जो टारगेट है, सीधी बात करूं 500 के, यानी 510 से लेकर 515 के आसपास। जैसे ये वो लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, इसका पिवट भी निकल के आता है, और जैसे ही ये 515 के ऊपर एक बार क्लोजिंग देना शुरू कर देगा शेयर, 1 या 2 क्लोजिंग इसने दे दी,
उसके बाद देखोगे शेयर बिल्कुल आपको भागता हुआ नजर आएगा बहुत ही तेजी से। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये शेयर अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, जो एक बुलिश साइन है, काफी बड़ा बुलिश साइन है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म में बुलिश हो जाता है, प्लस पिवट के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है। दूसरा और तीसरा, इसके ऊपर कोई मेजर इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकलता है नहीं, तो वही इसका सपोर्ट है और वही इसका रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकल जाता तो वही इसका सपोर्ट बन जाएगा। अभी के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वही निकल के आता है 515 से लेकर मैक्सिमम 520 के आसपास का, ये वो लेवल है। तो नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेवल पे भी इसको बाय करना चाहते हो, बहुत अच्छा प्राइस है, ट्रस्ट में। बाकी पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 520, और उसके बाद ये आपको बहुत ऊपर जिस लेवल से गिरा था ना मार्केट में 600, यानी कोविड से पहले, पैंडेमिक से पहले ये करीबन 600 के प्राइस पे हुआ करता था। अभी भी आपको इस प्राइस पे मिल रहा है। अभी आप नहीं लोगे, जब 600-700 होगा तब आप कहेंगे सर अब क्या करें। तब सर क्या करेंगे, जब सब इस वक्त बोल रहे हैं तब आप सुनोगे नहीं। बाकी मर्जी इज योर, आप अपने एनालिसिस थोड़ा खुद कीजिए। एंड आगे देखते हैं इसकी फाइनेंशियल के बारे में। वैल्यूएशन पर नजर डालने जल्दी से एक बार ना इस दिसंबर में जो इसका क्वार्टर आया, इस दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आए थे उस पर नजर डाल लेते हैं, यानी कि Q3। ठीक है, अब आप देखोगे नेट सेल्स की, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में सेल कितनी हो रही है। तो आप देखोगे जो हम कंपेयर कर रहे हैं इसको दिसंबर 19 से लेकर अभी के, यानी कि YOY बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखो, आप यहाँ को सीधा नजर आ रहा है कि डाउन था, बिल्कुल डाउन था नेट सेल। लेकिन कितना डाउन था? नॉट इवन 1%। क्या लोगे, यानी 0.79% है। मतलब इतनी भीषण गिरावट होने के बावजूद भी मार्केट में भी, इस सेक्टर में भी और इस शेयर में भी, क्योंकि इसका कोई प्रोडक्ट अभी तक भी नॉर्मलाइज हुआ ही नहीं है। लोग अभी भी उस तरह से सी फूड को कंज्यूम करना या फिर उसका डिमांड उस हिसाब से बढ़ी ही नहीं है। उसके बाद भी अगर ये कंपनी और ये शेयर स्टेबल है, आई थिंक कुछ तो पावर है यहाँ। बात कर रहे थे नेट प्रॉफिट की, बात कर लो, वो भी हम कंपेयर कर रहे हैं YOY से। पिछले साल दिसंबर 19 से इस बार दिसंबर 19 की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है, टोटल नेट प्रॉफिट, वो आपको 56% बढ़ी हुई नजर आ रही है। कहोगे यार ये तो डाउन है, सेल्स डाउन है। जी हाँ डाउन है, लेकिन आप सोचो मार्च से लेके दिसंबर तक इनकी कमाई नहीं हुई, यानी उससे पहले कुछ ही महीनों में इनकी इतनी सेल्स थी, इतनी इन्होंने रेवेन्यू था कि उसके बेसिस पे भी ये अभी भी स्टैंड में नेट प्रॉफिट में पॉजिटिव में कामयाब होने में, पॉजिटिव रिजल्ट देने में कामयाब हुई, जो अगेन एक पॉजिटिव बताता है हमको और इस शेयर की स्ट्रेंथ बताता है। आखिरी बात करो इबिटा की। इबिटा आप देखोगे तो वो भी YOY बेसिस पे 45% से ऊपर के जंप है, तो ये आपके सामने रिजल्ट है। और बाकी EPS की बात करूं, EPS इसका इंक्रीज हुआ है, इसका 5.50 इन दिसंबर 2020 में, जो था पहले 3.51 दिसंबर 2019 में, यानी कि एक साल में EPS भी बढ़ा है, जबकि शेयर नहीं भागा है, जबकि वैसे रिजल्ट हुई है, डिमांड बिल्कुल बंद है। वही मैं आपको समझाने की, जैसे ही डिमांड खुलेगी, जैसे ही इसकी सप्लाई और डिमांड बिल्कुल हाई हो जाएगी, क्या लगू, ये आपको जो 5.50 का जो इस वक्त आपको EPS दिख रहा है, भागते हुए नजर आएगा। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो फैक्टर EPS ही होता है, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आप देखोगे 22 का इसका EPS है, जो बहुत बढ़िया है, आप सभी जानते हैं, यानी बहुत बढ़िया नहीं है, एटलीस्ट जो मेरा पैरामीटर है 20 से ऊपर का EPS तो होना ही चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको ये पैरामीटर पर फिट बैठता है। बाकी बात करें इंडस्ट्री P, यानी इंडस्ट्री में भाव चल रहा है 23 का, यानी क्लोज टू 24 मान लीजिए आप चलिए, और ये आपको क्या मिल रहा है 21 का, यानी कि इंडस्ट्री से भी सस्ता मिल रहा है, जब मार्केट और निफ्टी सुपर ओवर वैल्यूड हो चुके हैं या फिर अपने पी पे, हाईएस्ट पी पे चले लाइफ टाइम पे, और ये शेयर आपको बिल्कुल उससे भी डाउन पे मिल रहा है, जबकि यही अपने सेक्टर का दिग्गज है, उसके बाद भी इतने सस्ता पे मिल रहा है। क्या करोगे? डिविडेंड यील्ड की बात करो, 1% जो पैरामीटर बैठता है मेरा किसी भी इन्वेस्टिंग का, फिट बैठता है। और बाकी डिलीवरी की बात करें, परसों यानी आखिरी ट्रेडिंग सेशन के दिन, इस दिन 42% लोग इसको अपने घर डीमैट अकाउंट में लेके गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग से क्या सपोर्ट है, रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। इस वक्त जो इसका पिवट है 475 के, 476 के आसपास निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल गया 470, दूसरा 463 और तीसरा आखिरी यानी 457। बट अगर ये 457 आएगा तो झटके में आपको 450 जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बार भरे माइक्रो सेकंड के लिए आएगा, टच जरूर करेगा, उसके अराउंड जरूर आने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए मतलब वो लेवल हो जाएगा जहां पे ये शेयर डायमंड की कैटेगरी में घुस जाएगा। बाकी रेजिस्टेंस की बात करें, आप देख सकते हो ये पहला निकल के आएगा और ये शेयर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है कल के दिन यानी मंडे को 483 पहला, उसके दूसरा आएगा 489 यानी 490 के अराउंड, और तीसरा आएगा जो 500 की मैं बात कर रहा हूँ 496 के अराउंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर है ना, काफी इंपॉर्टेंट, चूकना मत।
नेक्स्ट बात करें मार्केट में जितने भी जानकार बैठे हैं हमसे और आपसे जो ज़्यादा जानते हैं एनालिस्ट लोग हैं, उनकी जो राय है 100% इस वक्त वो इस शेयर पे बुलिश है। प्लस आपको क्या करना है आप ही डिसाइड करेंगे। फाइनेंशियल के ऊपर बात कर लेते हैं जल्दी से। ये आपके सामने है रेवेन्यू, ये जो बड़े बड़े बार दिख रहे हैं, और ये जो दिख रहा है ये है इसके प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा। आप देख रहे हो रेवेन्यू में कभी जिगजैग नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ रहा, जो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ ही रहा है। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट जो चीज ये हो जाती है, जब 2020 में ऐसा भीषण गिरावट होने के बाद भी ये कंपनी अपने ओवरऑल 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर नहीं चले, लेकिन 1 क्वार्टर में भी इनके जो चल रहा था उसके बेस पे भी 3 क्वार्टर खींच लिया। मतलब इस तरह से उनका प्रॉफिट है अभी भी वो पॉजिटिव कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू भी 2000 ओवरऑल 2020 में बढ़ा ही है। दैट्स मीन स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि किस तरह से स्ट्रेंथ है। बाकी बात करें जल्दी से इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, आप देखोगे कि प्रमोटर के पास कितने हैं। 43.68% प्रमोटर के पास है, प्लेज कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, पॉजिटिव बात है। म्यूचुअल फंड के पास 3.34 है जो कि ठीक ठाक है, मतलब उनके पास है कुछ होल्डिंग, बहुत ज्यादा नहीं है। डोमेस्टिक के पास ज्यादा कुछ है नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का ये बहुत फेवरेट स्टॉक है, मैं जानता हूँ काफी टाइम से मेरे ट्रैक पे रहता है, हमेशा 17.20 के आसपास की उसमें उनकी होल्डिंग है। बाकी रिटेलर है हमारे, यानी हमारे और आपके पास कितनी है, तो आप देख सकते हो सारे पैरामीटर पे बैठता है फिट। वैल्यूएशन बहुत इसका आकर्षित लगता है इस वक्त। बाकी अगर अभी तक भी आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो फ्री डीमेट अकाउंट खुला के सीधा हमसे जुड़ सकते हैं प्राइवेट चैनल पे, और वहां हम आपके साथ कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो जरा भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए। जो हमारी एक छोटी सी एक फैमिली है ना, इसमें इसके ग्रोथ में थोड़ा सा अपना योगदान दीजिए। प्लस ऐसे ही ज्ञानवर्धक एजुकेशनल वीडियो हम आपके साथ लाते ही रहेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्ट।